Assalamu alaikum students. I hope all of you are safe and doing well. Let's start our lecture. Today we have to discuss about example number 2.5. Example number 2.5 is your last example of this chapter. Okay. तो इसकी स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी, आप लोगों की बुक में मेंशन है, आप लोग देख सकते हैं. इसकी डायग्राम जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. पहले डायग्राम में क्या है जी, स्टेटमेंट में आपको गिवन है कि आपके पास एक बोर्ड है. ठीक है, ये मैंने ड्रा कर दिया बोर्ड. ठीक है, इसके एक एंड पे एक लड़की खड़ी है जिसका नाम हिना उन्होंने मेंशन किया है. ठीक है, इस प्लेस पे, और उसका वेट वो बता रहे हैं कि वो है 450 न्यूटन. और वेट आपको पता है डाउनवर्ड होता है, इस वजह से मैंने ये एरो शो किया है डाउनवर्ड 450 न्यूटन. ठीक है, ये जो बोर्ड है उसका वेट वो बता रहे हैं वो है 150 न्यूटन. ठीक है, तो 150 न्यूटन मैंने दरमियान में क्यों रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि आपके पास जो बोर्ड है उसका वेट सेंटर में लाकर है. ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, इस चीज़ को मैंने सी से रिप्रेजेंट किया है सेंटर को, और ये आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. ये 150 न्यूटन आ गया इस पूरे बोर्ड का वेट. ठीक है, इसके अलावा वो बता रहे हैं यहाँ पे एक फलक्रम है. ठीक है, जिस तरह हम लोग कह सकते हैं कि एक स्पोर्ट है नीचे उसके गिवन है. ठीक है, तो ये स्पोर्ट है जो फलक्रम, इसको एफ से डिनोट किया गया है. ठीक है, और ये अपवर्ड फोर्स लगा रहा है और वो फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है. इस वजह से मैंने एफ और सबस्क्रिप्ट में एफ लिखा है, मीन्स फोर्स ऑफ फलक्रम. ये हमने फाइंड आउट करनी है. ठीक है, इसके अलावा वो बता रहे हैं यहाँ पे एक बोल्ट है, या आप लोग कह सकते हैं कि स्क्रू है, जिसकी वजह से ये बोर्ड ये पूरा जो है ये फिक्स हुआ हुआ है. इस बोल्ट को बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इस वजह से इसकी फोर्स एफ बी है. ये भी हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है. ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है ये है 1.50 मीटर. ठीक है, मीन्स फलक्रम से लेकर बोर्ड तक का डिस्टेंस. ये आप लोगों ने डायग्राम सही तरह से समझनी है, तब आपको आगे एग्जाम्पल क्लियर होगी. तो ये आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 1.50 मीटर्स. मीटर्स में गिवन है, मैंने यूनिट मेंशन नहीं किया. इसके अलावा ये जो 5 मीटर मैंने मेंशन किया ये पूरे बोर्ड की लेंथ है. ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना बोर्ड है उसकी लेंथ 5 मीटर है. और ये जो मैंने 1.5 मीटर शो किया है, ये कैसे आया कि ये आपके पास, सॉरी ये 2.5 है, 1.5 नहीं 2.5 मीटर. ये कैसे आया, ये देखिए सेंटर से लेकर यहाँ बोर्ड तक का डिस्टेंस, मीन्स इस पूरे बोर्ड का हाफ. तो 5 का हाफ क्या होगा, 2.5 मीटर. ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा. ये जो ऊपर मैंने ए लिखा है, सी लिखा है, यहाँ पे भी सी लिखा है, ये मैं आपको बाद में क्लियर करती हूँ. ठीक है, तो ये इसमें यही है, ये बोर्ड है, उसकी लेंथ 5 मीटर है, हाफ उसका 2.5 मीटर हो जाएगा. इस बोर्ड का वेट 150 है, हिना का वेट जो है वो 450 न्यूटन है. ठीक है, और हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है फोर्स जो इस फलक्रम पे है और दूसरा फोर्स जो इस बोल्ट पे है. ठीक है, तो पहले हम लोग फलक्रम की फोर्स फाइंड आउट करेंगे. ठीक है जी, अब आपको गिवन है जो भी डाटा वो हम लोग मेंशन कर देते हैं. अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने जो टॉर्क वाला टॉपिक पढ़ा था, रीड आउट किया था, मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया है. उसमें हम लोगों ने जो डिस्टेंस था पाइवट पॉइंट से लेकर के लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का डिस्टेंस, जिसको हम लोग मूवमेंट आर्म कहते हैं, वो हम लोगों ने आर से रिप्रेजेंट किया था. लेकिन आप लोगों की इस एग्जाम्पल में जो बुक में रिप्रेजेंट किया हुआ है वो डिस्टेंस वो आई से रिप्रेजेंट किया हुआ है. इस वजह से मैं आप लोगों को आई से ही डिस्टेंस बताऊंगी. ठीक है, सिर्फ इसलिए ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अच्छा, ये जी आ गया एफ एच, मीन्स फोर्स जो हिना के लिए है. ठीक है, वेट जो इसका है. ये एफ सी मीन्स फोर्स जो सेंटर में लाई कर रहा है, जो उस बोर्ड का वेट है. ठीक है, आई सी वो डिस्टेंस है जो 2.5 मीटर है. ठीक है, ये कहाँ का डिस्टेंस है, बोल्ट से लेकर सेंटर तक का. आई एफ ये करेक्ट कर लीजिएगा, ये आप लोगों की बुक में दिया हुआ है 2.5 मीटर, हालांकि ये है 1.5 मीटर. ठीक है, ये आप लोगों की डायग्राम में ही मेंशन है. ये बोल्ट से लेकर फलक्रम तक का डिस्टेंस 1.5 मीटर है. ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये आप लोगों की बुक में मिस्टेक है. इसके अलावा ये लेंथ दी हुई आप लोगों को पूरे बोर्ड की 5 मीटर. तो ये डाटा पूरा आपको गिवन है. ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है, आपने एफ और एफ बी फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब सोल्यूशन पे आ जाते हैं. तो सोल्यूशन में मैंने लगाई है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. ठीक है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या थी, सम ऑफ ऑल टॉर्क इज इक्वल टू 0. अब टॉर्क की बात करते हैं कि कौन कौन से टॉर्क एक्ट कर रहे हैं. अगर आप ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ऑफ रोटेशन. ठीक है, ये जो बी पॉइंट है, पॉइंट ऑफ रोटेशन ले लेते हैं. बुक में आपको ए मेंशन है, ए की जगह बी कर रहे हैं. तो ये अगर पॉइंट ऑफ रोटेशन है, ठीक है, तो ये पूरा बोर्ड कैसे रोटेट करेगा. अब ये देखें, ये आपके पास फलक्रम है, ये फोर्स अपवर्ड लगा रहा है, तो इसका मतलब है इसका टॉर्क इस डायरेक्शन में होगा, यूं मूव करेगा. ठीक है ना. अब ये जो आपके पास सी है,
इसका वेट डाउनवर्ड है बोर्ड का, ये आपके पास इस डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा, यूं क्लॉकवाइज। ये वेट है जो हिना का, वो भी आपके पास इस डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा, ठीक है ना, यूं क्लॉकवाइज टॉर्क लगाएगा। ठीक, अब ये है आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये भी आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो हम लोग एक सेट कर लेते हैं, एक्सिस सेट कर लेते हैं, या आप लोग कह सकते हैं कि साइन कन्वेंशन सेट कर लेते हैं, जिसमें हम लोग किस चीज़ को पॉजिटिव लेंगे और किस चीज़ को नेगेटिव लेंगे। तो आप एंटी क्लॉकवाइज जो है साइन, उसको पॉजिटिव ले लेते हैं, और क्लॉकवाइज स्टार को आप ले लेते हैं नेगेटिव। ये मैं आपको रिमेनिंग वीडियो नेक्स्ट में बताती हूँ पूरी एग्जाम्पल।